हम तो ये सभी लोग यही समझते हैं कि यदि किसी भी तरीके का विघ्न आने की आशंका है नहीं, तो पहले अगर से इनको आप प्रार्थना कर लो नहीं, कि आप ये ये आपने फिर पूरा नहीं पढ़ा है। ये जी। इनको यही कहा गया कि अगर आप इनकी पूजा नहीं करेंगे तो ये विघ्न डाल। अच्छा। तो विघ्न का मतलब है डिस्ट्रक्शन। मतलब ये कहा गया कि अगर आप इनकी पूजा पहले, इसलिए हर चीज में पहले इन्हीं का नाम ले लो कि भैया कल को कोई विघ्न ना डाल दे। तो इसलिए विघ्न हरता जो जो शब्द कहा गया, बेसिकली विघ्न हरता का मतलब यह है कि वो विघ्न ना डाले, बस। कि भैया पहले ही जो है विघ्न वो, को हरने वाले। हाँ मतलब हर। हरने वाले नहीं है, वो विघ्न हाँ। डालने वाले हैं। तो उनको पहले से ही राजी कर लिया गया कि भैया तुम्हारी पूजा पहले कर दिया, विघ्न मत डाल। जो भगवान भी बेसिक डरा डरा के कंसेप्ट, पूजा करवाते। हाँ बेसिक कंसेप्ट यह है। किसी को भी अगर अंडरस्टैंडिंग है इस चीज में तो वो यही कहेगा कि इनको इसीलिए पहले पूजा जाता है कि ये विघ्न ना डाले, बस। तो विघ्न ना डाले का मतलब ये है, ये विघ्न डालने वाले, ये है। तो सर दिवाली पे तो लक्ष्मी गणेश की तो नहीं, सालों पे तो हम ये रखते हैं नहीं फिर। कह रहे कि मत रखो, बेसिकली सिर्फ एक रिकमेंडेड, जो नॉर्मली लोग बड़ा प्लेस कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब आप देखिए, जब हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं या गणेश जी का विसर्जन करते हैं, वो क्यों करते हैं, घर से क्यों हटाते हैं? उन्हें रखा ही ना रहने दें। आप एक बात बताइए मुझे, ऐसा क्यों है? आप एक चीज को प्लेस करते हैं, पूरा उसका एक इतना बड़ा आप वो बनाते हैं, उसके बाद जाके नदी में विसर्जन कराते हैं, क्यों हटाते हैं भाई? आज अगर मान लो उनका आइडल आपने प्लेस ही करना है घर में, तो हटाते क्यों है? फिर तो आपने प्लेस कर दिया, कर दिया। वो जो उनकी 14 दिन की या जितने दिन की भी पूजा होती है, उसके बाद उन्हें जाकर के विसर्जित कर दिया जाता है कि भैया आपको हमने पूरी तरह से राजी कर लिया, आपने जो कुछ आपकी पूजा अर्चना हमने कर ली, हमारे घर की जितनी परेशानियां वो आपने हल ली, अब आप आराम। क्योंकि उनको बेसिकली परमानेंटली क्यों नहीं रखते? सर अगर रखते कभी, हैं कई लोग। ओहो, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं रखते, मैं उस बात को तो हाँ। कह ही नहीं रहा। मगर उस हाँ। वक्त में जब उनका फेस्टिवल मनाया जाता है तो क्यों हटाते हैं? वजह। तब भी सर 10 दिन रखते हैं ना जो, तो वो उनको विसर्जित नहीं करके पुराने वाले विसर्जित कर देते हैं और अब नए वो वालों को साल भर रखते हैं। आपकी, आपने अटैचमेंट बना लिया किसी चीज से, मगर विसर्जन तो करते ही हैं भाई। नए करो पुराने करो, उससे क्या मतलब हुआ? भाई एक चीज बताइए आप मुझे, आज आपने कभी सुना कृष्ण जी की मूर्ति का विसर्जन हो रहा है? आज देवी दुर्गा देवी का भी करते हैं। हाँ जी। करते हैं। वो क्या है? वो ये है जो हम कह रहे हैं, भद्रकाली। आज जो जो ये है, इन्हीं का विसर्जन होता है। इनका विसर्जन कभी सुना आपने? रामचंद्र जी का विसर्जन करिया है या कृष्ण जी का विसर्जन करिया? नहीं करते। जी। तो बेसिक जो लॉजिक है उसके पीछे, क्रिएटर और डिस्ट्रक्टर का है। तो सर जो दिवाली भी, हाँ, जो लॉजिक दिवाली है पे वो, जो गणेश जी लक्ष्मी लाते उसको क्या फिर कब तक रखे फिर सर उसको घर पे? नहीं देखिए ना, आपने 10 दिन के लिए रखा, उनकी आपने पूजा वर्जा करी, आपने उनसे रिक्वेस्ट करी, आपकी हमारे जो जितने भी दुख हैं, हमारी जितनी परेशानियां, उसको आप हर लें। आज डिस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ आपका नुकसान करने आए हैं, वो आपकी नेगेटिविटी को भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। आज शंकर की है, शिव की है, उनके अंदर में एक एनर्जी डिस्ट्रक्शन की है। डिस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं कि वो अच्छी चीज हो। आज हम कहते हैं मृत्यु के कर्ता भी शिव है, आज उनको हम वो भी कहते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर आप मान लो शिव की मूर्ति रख लोगे तो भाई आदमी जल्दी मर, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली डिस्ट्रक्शन का मतलब यह है, आपकी जो बैड थिंग्स हैं उनको भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम केतु को देखते हैं, इट विल एंड मटेरियल एंड बिगिन हाँ, तो स्पिरिचुअल। केतु भी खराब थोड़ी है, केतु आपके अंदर की मेटलिस्टिक चीजों को मारना चाहता है। आज आप अगर किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप उस भोग के वजह से आप कुछ बुरा कर रहे हैं, तो फिर केतु कहीं ना कहीं दंडित करता है।
आज ये थोड़ी है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं तो केतु दंडित करेगा, ऐसा नहीं। तो बेसिकली जितने भी ये इनको बताया गया है, इनकी पूजा अर्चना इसलिए कि आपके अंदर में जो वो भाव, आज ये सब मेटलिस्टिक सब चीजें यहाँ पर क्यों कहा गया इनको पूजने के लिए या घर में रखने के लिए, बिकॉज दे आर फैमिली। आज आप एक गृहस्थ चला रहे हैं, आप एक परिवार चलाते हैं, आपको उन सब चीजों की आवश्यकता है उस परिवार को चलाने के लिए। ये एक फैमिली लाइफ जनरेशन है। ये क्या है, ये अवे फ्रॉम फैमिली है। आज आप मान लीजिए बिल्कुल स्पिरिचुअल हो गए, रिलीजियस हो गए, आपकी फैमिली नहीं, आप बिल्कुल प्लेस करिए इन्हें, ये आपको वो रास्ता दिखाएंगे जहां से आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। ये आपको वो रास्ता दिखाएंगे जहां से आप फैमिली की तरफ बढ़ेंगे। आज कृष्ण जी की ठीक है, गीता ठीक है, वो आपको संदेश दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मगर वो लड़ाई भी तो करा रहे हैं महाभारत में कि वो लड़ाई किस चीज की है, अरे में राजपाट के बारे में। तो बेसिकली कंसेप्ट एक ही है, मंजिल एक ही है। इनका रास्ता जो है वो थ्रू फैमिली जाता है, इनका जो है वो अवे गुरुजी, गुरुजी थोड़े लोग बोलते हैं कि वो कृष्ण भगवान की वो जो महाभारत की वो जो फोटो रहती है ना, वो घर में तक नहीं रखना रखनी है, चाहिए। वो क्या नहीं लॉजिक रखना। है गुरु? वो लॉजिक यही है ना, वो क्या है, विभत्स है, विभत्स। आज यहाँ तक भी है, अगर कृष्ण जी की भी फोटो वो है जो वो रथ पे सवार होकर के गीता का संदेश दे रहे हैं, और वो अगर मान लो वो उसी बैटल फील्ड के अंदर खड़े हैं, तो भी प्रॉब्लम है। सर मैंने ये वाली फोटो कृष्ण जी का उपदेश अर्जुन को देते हुए बनाई थी, अपने हाथ से मतलब बनाई थी, तो जी। मैंने वो अपने घर में रखी। हाँ तो सर जब तक वो फोटो घर पे थी, हाँ उस टाइम तो मुझे पता नहीं था क्योंकि काफी साल हो गए। तो हमारे घर में सर बहुत लड़ाइयाँ होती थी। उसके बाद जब हाँ मैंने कहीं पढ़ा तो मैंने फिर उस फोटो को दे हाँ दिया किसी को, तो उसके बाद सब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुआ। हाँ, मतलब ये इसलिए मना कर जिनको दिया उनके यहाँ झगड़े गुरुजी, हो रहे होंगे। उनका पता नहीं, मैंने अपनी मेड को दी थी। तो दुश्मन को दे दो किसी को। तो फीडबैक लेना था ना उनसे। गुरुजी इसमें लॉजिक देखिए, अभी तो कृष्ण भगवान है, हालांकि मेटेरियलिस्टिक से अलग बॉडी कॉन्शियस को छोड़ के स्पिरिचुअल कॉन्शियस होने की बात करती है वो फोटो, दैट इज अ हाँ, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, हाँ, सिग्निफिकेशन। हाँ। बट ये घर में लड़ाइयाँ होने की वो आपने साइकोलॉजी पे कैसे काम कर जाती है गुरुजी? आप एक चीज देखिए, आप एक चीज को मान करके चल, मैंने आपसे कल भी कहा था कि हर ऑब्जेक्ट घर का एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आपके घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, देखिए लिविंग की अपनी एक ऑरा है, तो नॉन लिविंग की भी अपनी एक ऑरा है। ऐसा नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में एनर्जीज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कोई भी। अब वो आपकी ऑरा के लिए, आपकी एनर्जी के लिए कौन सी सूटेबल है, आप उस चीज पे गौर करिए। आज आप मान लीजिए 4 कपड़े नए खरीद करके लेकर, सपोज 4 शर्ट आप नहीं लेकर के आए हैं, आपने क्या करा, उनमें से कोई 2 शर्ट ऐसी होंगी जिसको आप रोज पहनना पसंद करेंगे, और हो सकता है उनमें से 2 शर्ट ऐसी हैं जो नई की नई रखी रहे, आप उन्हें डालेंगे ही। ऐसा क्यों होता है? एक एक कपड़ा आदमी बार बार क्यों पहनना चाहता है, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको आदमी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहता, वो ही खरीद करके लाए। ये तो सही बोला सर। हाँ, एक तो शर्ट ये है, हम पहनते हैं, हमारा काम ही बिगड़ जाता है, उसको हमने करके फ्रेश में रखा हुआ है खाली बस। हाँ, तो ये सब चीजें एनर्जी प्रोड्यूस कर, वो क्या हो रहा है, उनकी कंपेटेबिलिटी आपकी एनर्जी के साथ बड़ी पॉजिटिव है, वो आपको अट्रैक्ट करती है। तो जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है वो आपकी ऑरा के साथ, आपकी एनर्जी के साथ कंपेटेबल है। आप ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर मायने रखती हैं, एक मतलब बड़े लेवल पर नहीं, छोटे से छोटे लेवल पे किसी जगह जाकर के आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी एक सड़क चलते आदमी की तरफ आपका अट्रैक्शन आ जाता है, आपका मन करता है मैं उससे बात करूं,
और कुछ ऐसे खास रिश्तेदार भी हैं जिनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते आप, जिनका घर में आने के बाद में आपका मूड ऑफ हो जाता है, अरे यार ये घर आ गया, या आप सुबह जिसकी किसी की ऐसी शक्ल देख लेते हैं, आप कहते हैं यार पता नहीं दिन कैसा जाएगा आज। तो वो लोग क्या है, वो रिपेल कर रहे हैं आपकी एनर्जी के साथ। ये नहीं कि उनमें कोई खराबी है, बट आपकी एनर्जी के साथ, आपकी ऑरा के साथ में उनकी कंपेटेबिलिटी नहीं बनती। तो हर Probably- आदमी की हर किसी के साथ में कंपेटेबिलिटी नहीं बनती। आज बहुत से लोग हैं, चाहे वो दुनिया को अच्छे ना लगते हो, तुम्हें अच्छे लगते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप हर चीज को मान करके चलिए, एक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है, कोई पॉजिटिव भी देता है। जब भी डिस्ट्रक्टिव की बात हो रही है, दैट डिस्ट्रक्टिव इज रिलेटेड टू द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये डिस्ट्रक्टिव कोई ये नहीं है कि वो आपके घर के अंदर में कोई तूफान मचा देंगे, दैट इज रिलेटेड टू द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जब भी ये लैंग्वेज किसी भी एस्ट्रोलॉजी में, किसी भी वास्तु में, किसी भी ऑकल्ट साइंस में आती है, तो उसका मतलब सिर्फ इस, आज हम कहते हैं ये सात्विक प्लेनेट है, वीनस भोग का प्लेनेट है, तो हमारा सिर्फ उसका मतलब एक मेटलिस्टिक वर्ल्ड, एक नॉन मेटलिस्टिक वर्ल्ड से। आज राहु और केतु में यही अंतर है। केतु खराब नहीं है, राहु मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, केतु स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, बस उतना फर्क है। ऐसा किसी किसी मंदिर में भी ऐसा लगता है कि जैसे किसी मंदिर जाने में बड़ा अच्छा फीलिंग आती है, हाँ और कोई कोई हाँ मंदिर ऐसा है कि मतलब मन ही नहीं करता वहां से जाने का हाँ, कि तो कौन वो जाए। सारी सारी एनर्जीज हैं तो मंदिर में आपको। सर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो, क्योंकि वहां तो भगवान है, नहीं मूर्तियां हैं मतलब। आप, हाँ भगवान, देखो फिर वही बात आ गई, आपने एक चीज को रूल मत मान लीजिए कि भगवान है तो पॉजिटिविटी आ ही रही है। आज देखिए, एक मूर्ति बनाते वक्त भी जो इंसान के मन के भाव हैं, कोई भी मूर्ति बनाते वक्त जो वो मूर्तिकार है उसके भाव भी उसमें सम्मिलित हैं। आज अगर मान लीजिए आप खाना ही खाते हैं, बाजार का फूड खाते हैं, जिस वक्त में वो खाना बनाया गया उसकी मन स्थिति जो रही है, वैसा ही वो खाना आपके ऊपर असर करेगा। आज लंगर का खाना, भंडारे का खाना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उस वक्त की जो मन स्थिति है वो बहुत डिफरेंट है। सेवा भाव से बना है। हाँ मन मन में बिल्कुल कोई टेंशन फ्री नहीं हाँ, रहता। आपके मन की जो स्थिति, आज आप किसी के घर गए, किसी के घर का खाना बहुत स्वाद लगा, और किसी के घर में 36 पकवान भी रखे मगर आपको अच्छे नहीं लगे, तो वो सारी की सारी जो उस वक्त में वो चीज बनाई जा रही है, जिस लेडी ने, जिस कुक ने वो खाना बनाया, उसकी मन स्थिति पे आए। आज जो लेडीज को 5 दिन के लिए रोका गया रसोई में जाने के लिए, वो सब किस लिए? क्योंकि उस वक्त मन जो है वो बड़ा प्रताड़ित होता है, किसी ना किसी तरीके से उनके मन में कोई ना कोई ग्लानि, कोई ना कोई इस तरीके की फीलिंग, इसलिए रोका गया। तो वो जो खाना बनेगा वो खाना जो है अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो ऐसे ही मंदिर की मूर्ति है, ऐसे ही वहां का पुजारी है। आज बिल्कुल एक सही। पुजारी की नजर आपकी जेब पे ही है, भगवान पे नहीं है, तो सर वहां यहाँ पर पे जा। ये हाँ आजकल होता ये है, जैसे मंदिर पे हम लोग प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, अगर हाँ वहीं का लोकल प्रसाद दिया है तो पंडित जी खाली एक लड्डू छोड़ देते हैं, लेकिन अगर किसी बड़ी दुकान से ले गए तो आधा डिब्बा साफ कर देते हैं वो। तो फिर आप बताओ वो फीलिंग कैसे आई? नहीं आई। ये बात तो ठीक सही है है। ना? हाँ। तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। आप जिस उसमें घूम रहे हैं, वहां ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड। तो इसको अब सर वैसे चेक कैसे करें फिर सर? नहीं, चेक तो आप अपने आप को देखिए, आप कहां पर कंफर्टेबल, उसी से चेक हो जाएगा। आज आप अपने आप को अगर जांचना शुरू कर दिया, आप अपने मन की स्थिति, अपने आप को देखिए,